थाना बागड़ के पास आरक्यू कलाल लेन पे एक्सीडेंट हुआ है सर। आपके लिए एम्बुलेंस भिजवा रहे हैं, आप मेन रोड पे सामने आ जाएं। हम सब की जिंदगी में ऐसे वाकयात जरूर आते हैं जब हमें अपने प्यारों की फौरी मदद करने की जरूरत दरपेश होती है। हमारे लिए एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती होता है। इसी औकात इंसान खुद को इंतहाई बेबस और लाचार महसूस करता है। अपने प्यारों की जान बचाने के लिए इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना चाहता है, मगर हालात इसके काबू में नहीं होते। लेकिन हमारे इन प्यारों की जान बचाने वाला इदारा रेस्क्यू 1112 इनमें मौजूद वो गुमनाम हीरो जो हुमा वक्त मदद के लिए तैयार रहते हैं। जब भी कहीं भी कोई हादसा हो, कोई सानिया हो, हमारे ये हीरो आंधी, तूफान, बारिशों और तेज धूप की परवाह किए बिना और बिना जात पात, रंगो नस्ल की तफरीक करते हुए हमारी मदद को पहुंचते हैं। ये हीरो हमारे रेस्क्यू कहलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान जैन डीसी शेरों के शहर मंडी बहाउद्दीन से। आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हम देखेंगे कि कैसे रेस्क्यू 1112 के जांबाज हमारी हिफाजत के लिए दिन रात एक कर देते हैं। चलिए चलते हैं। रेस्क्यू 1112 को सन 2004 में कायम किया गया। ये इदारा हंगामी हालात में मदद फराहम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर ये इदारा ना होता तो हमारे माशरे पर क्या असर पड़ता? जब भी कोई कॉल रेस्क्यू 1112 पर आती है तो इसके जवाब में क्या होता है, आइए देखते हैं। ये कंट्रोल रूम है। यहाँ हर रोज सैकड़ों कॉल्स आती हैं। अफसोस की बात यह है कि बहुत सारी कॉल्स फेक होती हैं जो कि असल में जरूरतमंद को नुकसान पहुंचाती हैं। पहला सवाल है कि रेस्क्यू 1112 में शमूलियत इख्तियार करने की वजह क्या थी? और भी काफी पेशे, आपने यही पेशा क्यों इख्तियार किया? जी, आपका ये अच्छा क्वेश्चन था। बेसिकली रेस्क्यू 1122 मुझे शौक था कि मैं मतलब ऐसे शोबे में जाऊं जहां पे मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, और अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए चुन लिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आपकी सबसे यादगार बचाव की कहानी क्या है? वैसे तो अब हमारे दिन में देख लेना, एक दिन में 100 से ज़्यादा इमरजेंसियाँ आती हैं, लेकिन जो मेरा सबसे एक कह लें कि यूनिक था इमरजेंसी कि एक बंदा, मैं क्योंकि बेस्ट स्विमर हूँ, तो नहर में नहा रहे थे तो एक मेरा साथी था, वो स्विमर नहीं था, तो उसने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, वो हमारे साथ ही नहा रहा था। नहर की गहराई काफ़ी ज़्यादा थी, 15 से 20 फुट, चौड़ी भी काफ़ी थी, तो उसकी बदकिस्मती से लाइफ जैकेट उसकी उतर गई। वो नहर के दरमियान में था, स्विमर भी नहीं था। वो फिर जो है ना बड़ा मतलब उसने बचाओ बचाओ कहना शुरू कर दिया, कोई बंदा नज़दीक नहीं आ रहा था। तो दुर्ती मैं वहीं पे था, तो मैंने फिर उसको जो है ना, क्योंकि मैं स्विमर था, मैंने डाई लगाई और मैंने उस बंदे को बचाया, और ये मेरे लिए बड़ा यादगार है कि मैंने उस बंदे की जान बचाई। रेस्क्यू 1112 के काम में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और आप उनका कैसे सामना करते हैं? जब भी कोई भी इमरजेंसी आती है उसका सिनेरियो डिफरेंट होता है। हमें काफ़ी मुश्किलात आती हैं, बाज़ औक़ात आप फर्क करें। अब हमें जब इमरजेंसी कॉल आती है तो हमारा फोकस यही होता है कि जहाँ पे इमरजेंसी है तो हमने जल्द से जल्द वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है। अब रास्ते में हमें ये चैलेंज भी आता है कि बाज़ औक़ात ट्रैफिक जैम होती है और आगे किसी के घर में आग लगी हुई है और रास्ते में ट्रैफिक जैम है, हमारी गाड़ी निकल नहीं रही, ये भी हमारे लिए परेशानी होती है। बाज़ औक़ात इंसिडेंट पे जाते हैं, वहाँ पे मतलब कई ऐसे होते हैं कि वहाँ पे पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, हमने फिर वहाँ पे जख्मियों को उठाना होता है, तो उसमें भी हमें चैलेंज आते हैं। आपके काम के दौरान आपके लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन का जरिया क्या है? मोटिवेशन का सबसे बड़ा जरिया यही होता है कि हम यही सोच के काम करते हैं
कि हमने अगर हमारी वजह से किसी एक बंदे की भी जान बच जाती है तो हमारा हक अदा हो जाएगा। किस तरह की जेली कॉल जो है वो सबसे ज्यादा आती है? सबसे पहले ज्यादा थी इमरजेंसी कॉल, क्योंकि अब अवेयरनेस लोगों में ज्यादा हो गई है, तो अब हम जो फेक कॉल हैं या जो आप जेली कॉल कह रहे हैं वो ना होने के बराबर हैं। हाँ, कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई बंदा फेक कॉल करेगा तो हम उसको फौरन जज कर लेंगे कि ये इमरजेंसी कॉल है या फेक कॉल है। बतौर रेस्क्यूअर आपका रोजाना का काम कैसा होता है और आपकी जिम्मेदारियों में क्या शामिल है? बतौर रेस्क्यूअर, जो रेस्क्यू का मैं क्योंकि ऑपरेशन इंचार्ज हूँ, लेकिन मैं रेस्क्यू का जो बताता हूँ कि वो डेली बेस पे सबसे पहले कोई भी हमारी जो शिफ्ट होती है वो 3 शिफ्टों में स्टाफ आता है। अगर फर्ज करें मॉर्निंग शिफ्ट आई है तो वो सुबह 7:30 बजे आएगी, वो एक दफ़ा उनकी अटेंडेंस होगी। उसके बाद सबसे पहले जो है ना हमारी शिफ्ट का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होता है। उसके बाद ड्यूटियाँ असाइन कर दी जाती हैं कि ये फलां बंदे की फलां गाड़ी पे ड्यूटी है। हर बंदा जो हर रेस्क्यूअर जिस गाड़ी के ऊपर उसकी ड्यूटी है वो उसका चार्ज लेगा। चार्ज से मुराद है अपनी वो गाड़ी को देखेगा कि इसके अंदर सामान क्या पूरा है, ठीक है। उसके बाद उस सामान को वो चेक करेगा चला के कि ये चलता है या नहीं है, फिर उसको साफ करके गाड़ी को मेंटेन करेगा, इमरजेंसी के लिए तैयार करेगा। और ये हमारी प्रैक्टिस दिन में 3 दफ़ा होती है और पिछले 14 साल से ये प्रैक्टिस होती आ रही है। रेस्क्यू 1112 के एहलकार मुस्तकिल बुनियादों पर तरबियत हासिल करते हैं ताकि वो किसी भी इमरजेंसी का मुकाबला कर सकें। ये तरबियत ना सिर्फ उन्हें फिजिकल फिटनेस फराहम करती है बल्कि हर किस्म की इमरजेंसी में उनको ज़हनी तौर पर भी तैयार करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहबाज अहमद है और रेस्क्यू 1112 मंडी बहाउद्दीन में मैं एज ए फायर रेस्क्यूअर काम कर रहा हूँ। ये हमारे पास फायर की 2 बड़ी गाड़ियाँ, इस गाड़ी को हम FTR कहते हैं और ये जो गाड़ी है इसको हम वाटर बोजर कहते हैं। और मुख्तलिफ पानी की कैपेसिटी है, इसमें हमारा 7000 लीटर पानी होता है जबकि इस गाड़ी में 18000 लीटर होता है। अदरवाइज़ इसमें फोम के लिए टैंक भी होते हैं जो कि नेचर ऑफ एमरजेंसी के हिसाब से हम पानी में मिक्स कर लेते हैं। और अदरवाइज़ आग बुझाने के तमाम आलात, तमाम एसेसरीज हमारे पास गाड़ी में मौजूद होती है जो कि हम नेचर वाइज उनका इस्तेमाल करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सदाकत अली है, मैं FDR हूँ, फायर एंड डिज़ास्टर रेस्क्यूअर हूँ। मंडी बहाउद्दीन में मैं ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। ये हमारी रेस्क्यू व्हीकल पे बेसिकली ये एक डिज़ास्टर व्हीकल है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हम ड्रोनिंग, डिज़ास्टर या किसी मेजर एक्सीडेंट की सूरत में जो लोग ट्रैप्ड हो जाते हैं उनको इवैक्यूएशन के लिए हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आलात हैं उनको यूज़ करते हैं। जैसा कि ड्रोनिंग की एमरजेंसी की सूरत में हमारे पास ये OBM है और ये बोट्स हैं। बोट्स हमारे पास 2 किस्म की होती हैं, एक रबर बोट्स होती हैं और एक फाइबर बोट्स होती हैं। ड्रोनिंग की सूरत में हमें इसे मुख्तलिफ़ किस्म के OBMs मुख्तलिफ़ कैपेसिटी के होते हैं जो हम यूज़ करते हुए लोगों को ड्रोनिंग की सूरत में निकालते हैं। इसके अलावा इस व्हीकल के अंदर डिज़ास्टर से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें हाइड्रोलिक जैक होता है, हाइड्रोलिक कटर होता है जो मुख्तलिफ़ किस्म के कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, या ऐसे लोग जो ट्रैप्ड हो जाते हैं उसमें हमें किसी धात की चीज़ों को काटना पड़ता है, उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा एनिमल रेस्क्यू की सूरत में भी हम इस व्हीकल के अंदर मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे पास स्नेक कैचर होता है और दीगर इक्विपमेंट्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक लाइटिंग का भी सोर्स है, जैसे कि ये लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा इसमें बिजली का बंदोबस्त भी हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ किस्म के दीगर इक्विपमेंट्स भी होते हैं जो हमारी ज़ाती हिफाजती इकदाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसे हम PPEs भी कहते हैं। ये इक्विपमेंट्स भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। रेस्क्यू 1122 की टीमें हमेशा तैयार रहती हैं कि किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए फौरी मदद फराहम कर सकें। इनकी बेलौस खिदमत की वजह से हम अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। मेरा नाम असमत जावेद है और मैं रेस्क्यू 1122 मंडी बहाउद्दीन में बतौर फायर रेस्क्यू और फ्राई सर अंजाम दे रहा हूँ। रेस्क्यू 1122 में
कम्यूनिटी सेफ्टी विंग जो है वो मुख्तलिफ इदारों के अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता है ताकि मुआशरे को महफूज किया जा सके। तो इस हवाले से मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हैं, उसमें पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम है, रेस्क्यू स्काउट कॉर्प्स है, कम्यूनिटी एक्शन फॉर डिज़ास्टर रिस्पांस है। तो जहाँ जहाँ तक ये हमारा मैसेज पहुँच रहा है, आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि महफूज मुआशरे के क़याम के लिए रेस्क्यू 1122 का साथ दें, अपने बच्चों को और ख़ुद रेस्क्यू 1122 की ट्रेनिंग लें ताकि रेस्क्यू 1122 का ये ख्वाब महफूज मुआशरे की तकमील जो है वो पाया तकमील तक पहुँचे। जी, इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन, आपके ख्याल में लोग किस तरह रेस्क्यू 1122 की मदद कर सकते हैं? देखिए जी, हर शख्स जो है जब अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे अंदाज में निभाए तो मैं समझता हूँ कि ये ही रेस्क्यू 1122 का भी मेन मकसद है। जैसे जब हम रोड के ऊपर जा रहे होते हैं तो लोग गाड़ियों को रास्ता नहीं देते एम्बुलेंस को, तो उनको चाहिए जब भी कोई भी एम्बुलेंस हो, सायरन की आवाज़ सुने तो उनको रास्ता जो है वो छोड़ देना चाहिए। तो वो बेसिकली एक एम्बुलेंस को जो रास्ता देना होता है वो एक ज़िंदगी को रास्ता देना होता है। तो यही एक छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं। लोग फेक कॉल कर रहे होते हैं रेस्क्यू 1122 को, अभी आपने विजिट किया, आपने देखा होगा मुख्तलिफ हमें फेक कॉल आती हैं। तो लोग जब ये नहीं करेंगे तो यही एक महफूज मुआशरे की तरफ एक अहम कदम है। हमें अपने इर्द गिर्द के हीरोज़ की कदर करनी चाहिए जो हमारी हिफाजत के लिए हर दम तैयार रहते हैं। अब हमें भी रेस्क्यू 1122 के साथ खड़ा होकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अपने प्यारों, रिश्तेदारों के अलावा भी हमें इंसानियत का एहसास करना चाहिए। हमें खुद और अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। जो ही किसी एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ हमारे कानों में पड़े तो फौरी तौर पर अपनी लाइन से बाएं जानिब होकर इसे फौरी रास्ता फराम करने की कोशिश करें, ख्वाह इसके लिए हमें गाड़ी सड़क के किनारे ही क्यों ना रोकनी पड़े। आज अगर हम किसी की जान बचाएंगे, कल हमारी भी जान बचाई जाएगी और अल्लाह के यहाँ नेकी का अजर भी ज़रूर मिलेगा। आइए अहद करें, हम हमेशा एम्बुलेंस को तरजीह बुनियाद पर रास्ता देंगे और इंसानियत को बचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। आपके ख्याल में रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी कैसी है? आप इसको 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में लाजमी बताएं। इसी के साथ ज़ैन डीसी को दीजिए इजाज़त। हाजिर होंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।